हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं सीरीज इसके लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए दिल्ली पुलिस महा सीरीज। ठीक है ना। दिल्ली पुलिस महा सीरीज में हमारा टारगेट है सारे के सारे सब्जेक्ट की वो सारी की सारी टाइप जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई है 2020 के बाद। ठीक है ना। और उनको हम सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले इसके 8 चैप्टर हमने कवर किए थे। ये है चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टिपिकली बी परफॉर्म्ड इन द आउटबॉक्स। एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी बात हुई आउटबॉक्स की। कहते हैं आउटबॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं विशिष्ट रूप से की जा सकती है। अब देखो, डिलीटिंग रिसीविंग ईमेल्स। दोस्तों डिलीटिंग रिसीविंग रिसीव्ड ईमेल्स, तो ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि रिसीव्ड ईमेल कहाँ स्टोर होंगी? इनबॉक्स में, ना कि आउटबॉक्स में। मैनेजिंग कॉन्टेक्ट लिस्ट, इसको भी आउटबॉक्स में ये भी स्टोर नहीं होगी। ठीक है, ये भी नहीं होगा। व्यूइंग आर्चिव ईमेल दोस्तों, अब व्यूइंग आर्चिव मेल ये भी नहीं होगा। अब आर्चिव जो ईमेल है, ठीक है, आर टिपिकली स्टोर्ड इन आर्चिव फोल्डर, नॉट ऑन द आउटबॉक्स, तो ये भी नहीं आएगा। एक्टिंग ईमेल दैट आर येट टू बी सेंड, ये होगा राइट आंसर। भेजने से पहले लास्ट मिनट में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उन ईमेल को एडिट करना जो अभी भेजे जाने बाकी है दोस्तों। ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, in a multi-part email message, what does the boundary parameter in the content type header signify? कहते हैं मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज में कंटेंट टाइप हेडर में बाउंड्री पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये क्या करता है दोस्तों, ये मल्टी पार्ट मैसेज में प्रत्येक वाक्य के आरंभ और अंत को चिन्हित करता है। मतलब कि इट मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ईच पार्ट इन ए मल्टी पार्ट message. It marks the start and end of each part in multi-part message. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ध्यान रखेंगे आप, मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज में कंटेंट टाइप हेडर में जो पैरामीटर मल्टी पार्ट मैसेज में प्रत्येक भाग की जो स्टार्टिंग है और एंड है, स्टार्टिंग और एंड, इन चीजों को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल। तो कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ये आपको बताना है। ए टाइप ऑफ सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम, ए मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज अलोज रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट सच एज वॉइस एंड वीडियो कॉल्स विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बियॉन्ड ए वेब ब्राउजर। तो इसके लिए यूज करते हैं, राइट आंसर होगा दोस्तों, दैट इज वेब आरटीसी, मतलब कि वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following best describe the primary difference between the broadband and dial-up internet connection? कहते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प ब्रॉडबैंड और डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, डिफरेंस का। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, ये है, ध्यान रखेंगे डिफरेंस क्या है। ब्रॉडबैंड और एक टेलीफोन लाइन उपयोग करता है, जबकि ब्रॉडबैंड हायर स्पीड के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डायल अप यूजेस ए टेलीफोन लाइन while ब्रॉडबैंड यूजेस वेरियस टेक्नोलॉजीज फॉर हायर स्पीड। ऑप्शन ये क्या है, डिफरेंस है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यूजिंग ए स्माइली और इमोजी हेल्प रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंस्टेंट मैसेजिंग। कहते हैं स्माइली और इमोजी का उपयोग त्वरित मैसेजिंग में गलतफहमी को कम करने में कैसे सहायक कर सकता है, ये आपको बताना है। पहला कहते हैं बाय रिप्लेसिंग वर्ड दैट कुड बी मिस इंटरप्रेटेड, बाय शॉर्ट टेनिंग द मैसेज कंटेंट, बाय क्लैरिफाइंग द सेंडर्स टोन और इमोशनल इंटेंट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड मतलब कि प्रेषक के रुख या भावनात्मक इरादे को स्पष्ट करके स्माइली या इमोजी का उपयोग त्वरित मैसेजिंग में गलतफहमी को कम करने में सहायता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड यू क्लिक टू चूज द डेट फॉर sorting
इन जीमेल। ठीक है, जीमेल में सॉर्ट करने या सॉर्टिंग की तारीख चुनने के लिए आपको निम्न में से किस पर क्लिक करना चाहिए? तो इसके लिए आपको क्लिक करना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना, आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, द डेट विद इन फील्ड का। इसके ऊपर द डेट विद इन फील्ड के ऊपर क्लिक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, which organization in collaboration with the Central Board of Secondary Education CBSE and the Ministry of Education announced the launch of the AI for All initiative with the purpose of creating a basic understanding of the artificial intelligence for everyone in India? ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज इंटेल। क्वेश्चन नंबर 9, which technology is associated with the providing high speed wireless data transmission for mobile devices? ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है, विच टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड है किसके साथ जुड़ी है? प्रोवाइडिंग हाई स्पीड वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दैट इज, ये है ऑप्शन और एलटीई। क्या है एलटीई? मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ माइट आईसीटी इनहेंस द ओपननेस ऑफ ई लैंड रिकॉर्ड्स? कहता है आईसीटी ई भूमि अभिलेखों ई लैंड रिकॉर्ड के खुलेपन को कैसे बढ़ा सकता है? इनहेंस मतलब होता है कि बढ़ाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बाय भूमि अभिलेखों की त्वरित खोज और पुनः प्राप्ति को सक्षम बनाने के साथ। ठीक है, इनेबलिंग क्विक सर्च एंड रिट्रीवियल ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, where can you find the emo, emoticons emoticons in an instant messaging conversation window? कहता है आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? ठीक है, वेयर कैन यू फाइंड। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखिए आप, ऑप्शन थर्ड, एट द बॉटम ऑफ द चैट विंडो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? कौन सा है जो वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है? तो आपको पता है ये वेब ब्राउजर है, ये भी है, ये भी है, लेकिन फेसबुक वेब ब्राउजर में नहीं आता। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, it dash is an organization that connect its subscribers computer using modem to the internet। तो ये है दोस्तों राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट कनेक्ट करता है इट्स सब्सक्राइबर कंप्यूटर यूजिंग मॉडेम टू द इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जीयूआई बेस्ड यूजर एजेंट इन ईमेल? निम्नलिखित में से कौन सा कहता है ईमेल में जीयूआई आधारित यूजर एजेंट का उदाहरण है? तो इसका जो एग्जांपल है यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नेट स्केल। ठीक है ना, नेट स्केल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जीयूआई का मतलब है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 15, when the sender and receiver of an email or on the same system, we need only dash user agent, we need only dash user agents। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, टू। जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल दो यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश का अर्थ इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल प्रेषित करना है। मतलब कि डैश मीन्स सेंडिंग डाटा और फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दैट इज अपलोडिंग। अपलोडिंग मीन्स सेंडिंग डाटा और फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? का कौन सा है जो पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट नहीं है? देखो, ये है दोस्तों डोमेन, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर डोमेन पार्ट है, एट द रेट सिंबल पार्ट है, यूजर नेम पार्ट है, लेकिन फोटो इसका पार्ट नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन? कौन सा है दोस्तों एग्जाम्पल नहीं है जो मास कम्युनिकेशन का, ये आपको बताना है।
ठीक है, देखो टेलीविजन है, फिल्म है, रेडियो है। डोर टू डोर कंपेरिजन ये किस में नहीं आएगा? मास कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में ये नहीं आएगा। तो मास कम्युनिकेशन में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? न्यूज, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, वेब, ये सारे आते हैं, आपको ध्यान रखना है। डोर डोर कंपेरिजन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, in Gmail, what you say, yeah, what do you use when you receive a mail and want to send the mail in response of the same mail and to the original sender only? उसको भेजना है जिसने आपके पास भेजा है, तो आप क्या करते हैं दोस्तों इस कंडीशन में? ओनली उसके लिए तो आप रिप्लाई करोगे सिर्फ, ठीक है ना। उसको पर्सनली क्या होगा, रिप्लाई पे आप क्लिक करोगे, रिप्लाई करोगे, तो उसी के पास आपका जो है जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हो उसी के पास उसका रिप्लाई जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following option can be pressed to create a new email, can be expressed to create new email message in Gmail? Gmail में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जाता है दोस्तों? आपको पता ही होगा। तो हम यूज करते हैं किसका? कंपोज ईमेल का। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? का कौन सा है जो एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। देखो ये है दोस्तों, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ईमेल एड्रेस? ठीक है, कौन सा है जो कंपोनेंट नहीं है ईमेल एड्रेस का? देखो डोमेन नेम, यूजर नेम, एट द रेट, ये होता है दोस्तों, सिस्टम नेम नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या है? कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश ऑफर्स रियल टाइम चैट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल? तो इसे बोलते हैं इंस्टेंट मैसेंजर। इंस्टेंट मैसेंजर दोस्तों क्या करता है? ऑफर्स रियल टाइम चैट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेट इटसेल्फ इज ए टाइप ऑफ, तो ये एक अपने आप में किस टाइप है दोस्तों? किसकी टाइप है? तो ये है, ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज वर्ल्ड, या कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क करते हैं। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईमेल एड्रेस? तो करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है, इसमें क्या होगा, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है, इसमें क्या होगा। देखो पहले क्या आएगा? यूजर नेम, फिर एट द रेट, फिर डोमेन नेम, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट वेयर ईमेल इज रिसीव्ड एंड मैनेज्ड? तो उसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा दैट इज इनबॉक्स, ठीक है, जहां पे रिसीव होगा और उसको मैनेज किया जाएगा, दैट इज इनबॉक्स। क्वेश्चन नंबर 27, ए डिवाइस ए डिवाइस सॉरी ए सर्विस दैट allows us to send message in electronic mode over the internet with a unique address. It offers an expensive and real-time means of distributing information among people. तो इस सर्विस का आपको नाम बताना है, ये है राइट आंसर होगा ईमेल, दैट इज क्या है दोस्तों? ईमेल। क्वेश्चन नंबर 28, डैश आइकन इज यूज टू रिप्रेजेंट अटैचमेंट इन ईमेल? तो इसके लिए जो आइकन है इसका यूज करते हैं, राइट आंसर होगा पेपर क्लिप। पेपर क्लिप, ठीक है ना। ईमेल में अटैचमेंट को दर्शाने के लिए पेपर क्लिप का आइकन का उपयोग हम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट पर ऑफ द ईमेल एड्रेस इज? द फर्स्ट कहते हैं, द फर्स्ट, फर्स्ट आपको पहला भाग बताना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे मिसिंग है कुछ, तो फर्स्ट क्या है दोस्तों? सबसे पहले क्या आता है? यूजर नेम, ठीक है। तो राइट आंसर होगा जो यूजर नेम क्या है, ईमेल एड्रेस का पहला भाग है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द डिलीटेड मेल कैन बी फाउंड इन द डैश फोल्डर? तो ये दोस्तों मिलते हैं कहाँ पे? आपको पता होगा, ट्रैश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोवेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस। तो कौन सी दोस्तों जो स्लोवेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस है, ये आपको बताना है दिन में से। ठीक है, ये फास्ट है, देखो ये सारी फास्ट है लगभग, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा स्लो है। डायलअप क्या माना जाता है, डायलअप इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 32। एंड डैश इज एंड डैश इज ए फोल्डर इन एन ईमेल एप्लीकेशन दैट एक्सेप्ट्स इनकमिंग मैसेजेस। कहते हैं ईमेल एप्लीकेशन में डैश एक ऐसा फोल्डर होता है जो आगमन संदेशों को स्वीकार करता है दोस्तों। ठीक है, आगमन संदेशों को स्वीकार कौन सा करेगा आपको बताइए, इनबॉक्स। ठीक है, इनबॉक्स मतलब एंट्री। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेटेड ट्रिक बना के याद कर सकते हो। सारे के सारे जो मैसेज आएंगे किसमें आते हैं, इनबॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी इन जीमेल। ठीक है, करेक्ट बताना है दोस्तों आपको, इसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहले कहता है, ठीक है, पहले कहता है इसका उपयोग ईमेल की कॉपी 100 प्राथमिक प्राप्तकर्ताओं के साथ शेयर करने के लिए किया जाता है। ये अपने आप में दोस्तों आपको बताना है करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ये गलत है, ये है गलत। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्या है, गलत है। ध्यान रखेंगे, इसका उपयोग जो प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की एक कॉपी साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड। इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, यही आपको बताना था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। यू कैन चूज टू क्रिएट ए डैश दैट विल अपीयर एट द एंड ऑफ एवरी ईमेल वी सेंड। कहता है आप एक डैश क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में हम क्या क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हम आप ईमेल के अंदर हम क्रिएट करते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, सिग्नेचर। ठीक है ना, हम आप दोस्तों एक क्या सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 35। मैच द फॉलोइंग डोमेन नेम्स विद देयर मीनिंग। डोमेन और मीनिंग। डॉट नेट दोस्तों पहला है क्या है, डॉट नेट। डॉट नेट का यूज करते हैं किसके लिए, नेटवर्क। ठीक है ना, इसके लिए यूज करते हैं नेटवर्क संगठन के लिए, नेटवर्क मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पहले का क्या आएगा, 6 है, पी का 6 आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन बार हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों डॉट ईडीयू, तो इसका यूज करते हैं किसके लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है ना, इसके लिए एजुकेशन के लिए, तो इसका तीसरा आएगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। Unsolicited and unwanted junk emails went out in bulk to the indiscriminate recipient list is stored in dash folder। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कहता है अव्यवस्थित प्राप्तकर्ता सूची में अधिक संख्या में भेजे गए अइच्छित और अवांछित जंक ईमेल को डैश फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। तो इनको रखा जाता है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, दैट इज स्पैम। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट इटिक्वेटी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार, इंटरनेट इक्विटी मतलब शिष्टाचार नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा एक तरीका नहीं है जो उसको क्या करता है दोस्तों, जो उसके प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर सकता, कह सकते हैं। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो, इंटरनेट इक्विटी। अब देखो, साइज ऑफ अटैचमेंट नीड टू बी स्मॉल। दोस्तों ये होना चाहिए, ठीक है ना, अटैचमेंट का आकार छोटा होना चाहिए। फॉरवर्डिंग अनवांटेड मैसेजेस, अवांछित संदेशों को फॉरवर्ड करना, दोस्तों ये गलत है। ठीक है, इलॉजिकल है, ये अपने आप में क्या है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना आप फॉरवर्डिंग अनवांटेड कहीं पे भी भेज दोगे। ठीक है, तो ये गलत है अपने आप में। ये इसका जो इटिक्विटी है इसको फॉलो नहीं करता, इसके शिष्टाचार को। ये जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ये इसने पूछा था कि नोट एंड इंटरनेट इटिक्विटी। क्वेश्चन नंबर 38।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, इनमें से जो ईमेल एड्रेस का जो पार्ट नहीं है ये आपको बताना। देखो ईमेल प्रोवाइडर डोमेन ये है, यूजर नेम है, यूजर डोमेन दोस्तों इसमें नहीं आएगा, एट द रेट सिंबल आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, secure communication secure communication is required when two parties are communicating through internet and they do not want any third party to interact between them. Which of the following property of the secure communication, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये आपको बताना है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। पहला कहता है कॉन्फिडेंशियली, दूसरा एक्यूरेसी। कॉन्फिडेंशियली का मतलब दोस्तों गोपनीयता, मतलब कि कोई चीज क्या करना सीक्रेटली, मतलब कि कोई चीज छिप के करना, दूसरों से गुप्त रखना। ठीक है, तो ये तो बात इसने बोली है। ठीक है, तो पी तो होगा ही होगा। अब परिशुद्धता, एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे केवल पी, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है ना, सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए तीन सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, कॉन्फिडेंशियली, ऑथेंटिफिकेशन और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा उसको, ध्यान रखेंगे ऑप्शन इसका ओनली पी, केवल पी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द यूजर टू सेंड फाइल्स अलोंग विद ईमेल। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा देता है। ठीक है, कौन सा विकल्प, तो यहाँ पे इस विकल्प का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। पता ही होगा आपको दोस्तों, कोई फाइल भेजते हैं तो किस पे क्लिक करके करते हैं, आप अटैच करते हैं उसको फाइल को। ठीक है, तो अटैचमेंट राइट आंसर होगा हमारा, ध्यान रखिए आप, ऑप्शन फोर इज करेक्ट।